हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर का जो जॉइनिंग लेटर है वो आने लगा है। और जो हमारे पास जॉइनिंग लेटर है उसको मैं आपको पढ़वा के दिखाऊंगा और सभी चीज़ क्लियर करेंगे कि किस तरीके से जॉइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है और बाकी अभ्यर्थियों के जॉइनिंग लेटर कब तक आने की उम्मीद है। ये सब बातें मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें हमारा, ठीक है। क्योंकि उसी में सभी चीज़ें आती रहती हैं और आपको वीडियो बनाने से पहले जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस नोटिस को, सॉरी नियुक्ति पत्र को। क्या है जॉइनिंग लेटर में लिखा हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ है कार्यालय वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ नियुक्ति पत्र। तो ये जो नियुक्ति पत्र है ये है फतेहगढ़ का, ठीक है। और डेट दी हुई है दिनांक 26 अगस्त 2021। तारीख आपको पता चल चुकी है, 26 अगस्त 2021 का है। इसमें अभ्यर्थी का फ़ोटो, नाम, रोल नंबर, मोहर वगैरह लगी हुई है, ठीक है। जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा जो ये ब्लर कर रखा है। आगे इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जेल वार्डर संपर्क के चयन करने पर। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी का नाम या पर्सनल डिटेल लिखी होगी, इस वजह से ब्लर कर रखा है। जहाँ जहाँ ब्लर है वहाँ पर्सनल डिटेल होगी आपकी, ठीक है। को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वेतन बैंड 5200 से 20,200 तक, ग्रेड वेतन 2000 यथा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 तथा शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जेल वार्डर पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए तैनात किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष तक इनकी परिवीक्षा अवधि होगी। परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये परिवीक्षा अवधि क्या होगी? तो देखिए, कोई भी जब आप भर्ती होते हैं किसी भी सरकारी भर्ती में आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि आपकी एक तरीके से स्क्रीनिंग को लेकर होते हैं। शुरू में आपकी जो भी सरकारी नौकरी होती है वो अस्थायी होती है, वह अस्थायी होती है लेकिन वो एक तरीके से स्थायी होती है, समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से अस्थायी होती है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई दाग लगता है, आप कोई कांड कर देते हो, किसी भी तरह का कोई आप किसी तरीके की रिश्वत लेते हो, तो ये चीज़ें आपको प्रमोशन में दिक्कत करेंगी। भले ही आपको बाद में स्थायी तो सभी को कर दिया जाता है, लेकिन ये इसलिए दिया जाता है लिख कर ताकि कोई भी जो नया चयनित अभ्यर्थी है वो किसी प्रकार की ओछी हरकत ना करे। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, किसी प्रकार की रिश्वत लेते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो उसमें आपको अस्थायी तौर पर रखा जाता है। तो इसीलिए ये परिवीक्षा दे रखा है। और अगर आप पर कोई दाग लगता है किसी प्रकार की, आपके ऊपर कोई शिकायत आती है, तो परिवीक्षा जो तिथि है उसको 2 साल से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रमोशन में आपको परेशान कर सकती हैं। तो भाई शुरू में तो बिल्कुल भी इस चीज़ पर अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि अब लग गए तो बस अपना हर चीज़ अब हमारे हाथ में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है पहले पॉइंट में ही। आगे है अगला पॉइंट नंबर 2। इनकी तैनाती स्थानांतरण कभी भी विभाग के अधीन किसी भी कारागार या संस्था में की जा सकती है। मतलब जो आपकी तैनाती होगी वो अब जैसे मुझे मिला है मेरठ मंडल, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वरिष्ठ अधीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, जेल अधीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी भी कहीं भी हमारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए वे बाध्य नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिली है लखनऊ जेल, किसी को मिली है अयोध्या जेल, किसी को सहारनपुर जेल, किसी को मुरादाबाद जेल, तो वो वहीं पे रहेंगे। ये तो अधिकारियों के ऊपर है कि आपको कितने दिन तक वे रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उनके हाथ में है कि वो कभी भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, समझ गए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी। देख लीजिएगा, ये आगे लिखा हुआ, यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होगी जो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
मतलब जो नियुक्ति है ये अस्थायी है भाई साहब, ध्यान रखना। किसी भी समय बिना पूर्व सूचना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। ऐसा होता नहीं है, पॉइंट नंबर 3 को तो भूल जाइए, पर ये नियुक्ति अस्थायी होती है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन समाप्त नहीं होती है। आगे पॉइंट नंबर 4, इस प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण हेतु उपस्थित होने हेतु कोई भी मार्ग, व्यय या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मतलब साफ है कि जो आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, तो उसके लिए आपको कोई भी किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे भी आप जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं या किसी भी चीज़ से जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी आपको भत्ता नहीं मिलेगा। कभी आप सोचे कि हमें तो पैसे मिलेंगे वहाँ जाने के, ठीक है, वो सब अपने ही खर्चे पर जाना होगा। आगे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5, कार्यभार ग्रहण करते समय 2 राजपत्रित अधिकारियों जो संबंधित न हो, जो मतलब आपसे क्लोज न हो, आपके जानने पहचानने वाले ज़्यादा ना हो, ठीक है, द्वारा अलग अलग जारी 2 चरित्र प्रमाण पत्र। मतलब कि एक अगर आपने हॉस्पिटल से बनवाया है तो दूसरा आप किसी खंड विकास अधिकारी से या किसी दूसरे से बनवाइएगा, हॉस्पिटल से ना बनवाइएगा, ठीक है ना, अलग अलग होने चाहिए। आगे है 2 चरित्र प्रमाण पत्र शैक्षिक, सॉरी ये तो 2 अलग अलग जारी प्रमाण पत्र हो गए, चरित्र प्रमाण पत्र। आगे है शैक्षिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों। अब ये जो एजुकेशन वाले हैं जो आपने लगाए हैं डॉक्यूमेंट के टाइम पे, उनकी भी एक एक फ़ोटोकॉपी भाई रख लेना, सही है, हो सके तो 2 रख लेना, काम ही आएंगे। आगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां भी जमा करनी होंगी। तो ठीक है, ये भी जो आपका सारे डॉक्यूमेंट है ये उनके बारे में बोल रहे हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, एक एक नहीं 2 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रमाणित होगी वो स्व हस्ताक्षरित होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नियुक्ति अस्थायी और जाति, शैक्षिक, पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन, अनुलंघन 1 व 2 अथवा अन्य प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किए जाने की शर्त पर की जाती है। और यदि सत्यापन किए जाने पर चयन प्रक्रिया में प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख जैसा भी मामला हो गलत, कटुरचित पाया जाता है, जो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और गलत अभिलेख दिए जाने के संबंध में भारतीय दंड विधान के उपबंधों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई बिना किसी पूर्वाग्रह की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस आपने देख लिया है, पूरा ज्वाइनिंग लेटर है ये। और आगे मेरे पास 2 फोटो और हैं, वो भी दिखा देता हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 7 है, यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के उपबंधों के अनुसार आधारित की जाएगी। जेल वार्डर पद पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर सेवा नियमावली 2016 यथा संशोधित में उल्लिखित नियमों में से शामिल होंगे। यदि उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो आप नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको कार्यभार ग्रहण करने में कोई रुचि नहीं है और तदनुसार आपकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो देखिए, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका, उसकी डेट जो लास्ट डेट है वो भी इसमें मेंशन कर दी गई है। इसमें बता दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आपको मिलेगा उससे 1 सप्ताह के अंदर ही आपको ज्वाइन करना अनिवार्य है। यदि आप 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको ज्वाइनिंग में कोई भी रुचि नहीं है, या फिर आपका किसी अन्य जगह नंबर आ गया है, या जैसे भी है आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप 1 सप्ताह के अंदर नहीं पहुंचते हैं अपने कारागार पे, ठीक है ना। तो भाइयों, ये था पूरा अपडेट। इसमें प्रमोद कुमार शुक्ल वरिष्ठ अधीक्षक फतेहगढ़ के हैं, जहां आपका ज़िला होगा वो नीचे वहां पे उनका दिया हुआ होगा। और ये सब चीज़ें हैं, लिखी हुई हैं सब कुछ। उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक कारागार अधीक्षक जिला कारागार इटावा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि मोनिका यादव पुत्री श्री दीनदयाल के उपस्थित होने पर नियमित कार्यभार। ये कोई मोनिका है, उनका है। ठीक है, तो आपने ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों देख ही लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। किसी भी डाउट के लिए, किसी भी सजेशन के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई चैनल को, ठीक है ना। क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ यूपी ट्रिपल SC SSC वगैरह की सारी अपडेट दी जाती रहेंगी। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बना पाते टाइम से, तो उसमें अपडेट कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।